हेलो फ्रेंड्स। हाँ, हमारा आज का टॉपिक है वर्टिब्रेट्स के क्लासेस। ठीक है, वर्टिब्रेट्स के कैरेक्टर्स हमने पढ़े थे। अब उसका जो फर्दर क्लासिफिकेशन है उसकी में कौन कौन सी क्लासेस होती हैं वो हम देखेंगे। तो जो वर्टिब्रेटा है या क्रेनिएटा है, इसकी दो सुपर क्लासेस होती हैं। किस बेसिस पे होती हैं कि उनके पास जॉज प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं। जॉज मतलब जबड़ा, है ना। तो जो जॉलेस होती हैं, जॉलेस होते हैं, वो एग्नेथा कहलाते हैं। नैथ मीन्स होता है जॉज, ए मीन्स एब्सेंट। तो एग्नेथ जो होते हैं ये जॉलेस होते हैं और इन्हें साइक्लोस्टोम्स भी कहा जाता है। और दूसरे होते हैं नेथोस्टोमा या जिन्हें नैथ कहा जाता है। जो एनेथा है, जॉलेस है, इनमें कोई पेयर्ड अपेंडेजेस भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। यानी इनके जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, जिन्हें हम हाथ पैर भी कह सकते हैं, यूजुअली हम साइंस में अपेंडेजेस वर्ड यूज़ करते हैं, उनमें पेयरिंग नहीं होती है। ठीक है। और इसके अंदर आती हैं 6 क्लासेस। नैथ में, ए नैथ में 6 क्लासेस आती हैं, जिसमें से पहली 4 क्लासेस जो हैं वो एक्सटिंक्ट हैं, है ना। यानी कि अब हमें सिर्फ उनके अवशेष मिलते हैं, उनके फॉसिल्स मिलते हैं, बट दे आर नो मोर एग्जिस्टिंग। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है यूफेनेरिडा का है, जो कि एक जॉलेस फिश थी। ठीक है। और उसमें स्पेशल बात ये थी कि उसका जो ब्रैंकियल अपैरेटस था वो इतना पूरा शरीर पे, मतलब पूरे शुरू से लेकर एंड तक फैला हुआ था। बहुत इलोंगेटेड स्ट्रक्चर था यूफेरेनिडे का। तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। हम्म, ये देखिए, ये सब जो हैं जॉलेस फिशेस हैं, आपकी दिख ही रही होंगी, है ना। और इनमें जो इनका माउथ पार्ट है, इसमें इनके टीथ प्रेजेंट नहीं होते, इनके जॉ प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये जितनी भी आपको दिख रही है, ये सब जॉलेस फिशेस हैं, है ना। ये देखिए, ये है दिस वन। ये सब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, लेकिन अब इनमें से कोई सी भी नहीं पाई जाती। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम जो दूसरी क्लास, जब मतलब पहली 4 क्लासेस तो ख़त्म हो गई हैं, फिर उसके बाद हमारी जो क्लासेस हैं, 5th क्लास जो है वो पेट्रोमाइजोंशिया कहलाती है। ठीक है। तो पेट्रोमाइजोंशिया जो है, इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं, अब देखो वर्टिब्रेट्स हैं तो वर्टिब्रेट्स वाले जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं वो तो पाए ही जाते हैं, वो भी आप इंक्लूड करके लिख सकते हो। लेकिन जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं इस क्लास के, उसमें होते हैं कि 7 पेयर ऑफ गिल पाउच प्रेजेंट होते हैं। जो गिल पाउच होता है उनका, वो 7 पेयर प्रेजेंट होते हैं। और हर सबकी ओपनिंग जो है वो इंडिपेंडेंट है, सब अपने अपने हिसाब से ओपन हो सकते हैं। कोई भी गिल पाउच किसी दूसरे गिल पाउच पे डिपेंड नहीं करता है फॉर ओपनिंग। उसके बाद इसमें नेज़ल सैक्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि मिड डॉर्सल होते हैं। डॉर्सल मतलब मैंने आपको बताया था, पीठ की तरफ, ऊपरी, ऊपर। अगर फिश ऐसी है तो उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो डॉर्सल, और उसका भी मिडिल पार्ट में इसमें नेज़ल सैक्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनके सांस लेने में मदद करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है ब्रैंकियल बास्केट। इनकी जो होती है वेल डेवलप्ड होती है। ब्रैंकियल मतलब जो हमारा इनका जो माउथ पार्ट स्टार्ट होता है, उसकी जो बास्केट है वो ब्रैंकियल बास्केट कहलाती है, वेल डेवलप्ड होती है। और इनका जो माउथ होता है, ठीक है, वो उसके आसपास सक्टोरियल बकल फनल होता है। यानी कि अपन जैसे अपन पाउट बनाते हैं ना, पाउट, ऐसे फिश के सक्टोरियल बकल फनल, फनल मीन्स जो फनल होती है ना। और बकल मीन्स माउथ, और सक्टोरियल मतलब सकिंग टाइप की होती है, वो कोई भी चीज़ को सक करने में मदद करती है। इसमें स्पेशल एग्जाम्पल जो आता है वो पेट्रोमाइजोन या सी लैम्प्रे का आता है ना। मैं आपको दिखाती हूँ पेट्रोमाइजोन। ये ये देखिए, ये पेट्रोमाइजोन है, और इसे मेल और फीमेल पार्ट्स बताए गए हैं, है ना। इनका जो आप देखोगे कि इसमें क्या बताया है, 7 पेयर ऑफ गिल पाउचेस। आपको ये गिल स्लिट्स दिख रहे हैं ना, आगे छोटे छोटे डॉट्स जो दिख रहे हैं आँख के पास, ये गिल स्लिट्स जो हैं 7 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। दोनों ही तरफ लेफ्ट और राइट साइड प्रेजेंट होते हैं।
इनकी आई दिख रही है, हेड दिख रहा है, नेज़ल अपर्चर दिख रहा है। तो नेज़ल अपर्चर आप कहाँ है? मिड डॉर्सल, डॉर्सल साइड पे है और बिल्कुल मिडिल में है। और इनका जब आप मुंह देखोगे, जो इनका माउथ देखोगे, वो है कैसा? सक्टोरियल टाइप का है ना। ये क्या है? मेल और फीमेल है। वो जो ऊपर वाली है ना, वो फीमेल है, क्योंकि उसमें अगर आप देखोगे पीछे की तरफ नीचे एनल फिन के पास क्लोका प्रेजेंट है। और क्लोका जो होती है वो ओपनिंग होती है जहाँ से उनका यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग कहलाती है। ठीक है, जहाँ से उनका एक्सक्रीशन भी होता है और जहाँ से उनके एग भी रिलीज होते हैं। और दूसरा वाला जो नीचे दिया हुआ है वो आपको मेल दिख रहा होगा, और उसमें नीचे आपको एक छोटा सा हुक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि कॉप्युलेटरी पैपिला है, जो इनके रिप्रोडक्शन के टाइम पे हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपको दिख ही गया होगा। तो क्लोका और कॉप्युलेटरी ऑर्गन से आपको मेल फीमेल समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद ये आप देखो, उम्म, ये लैम्प्रे है ना, ये नीचे वाला जो आपको दिख रहा होगा, लैम्प्रे दिख रही है नीचे जो दिख रही है आपको, है ना। इसका माउथ देखो आगे कैसा है, बिल्कुल गोल गोल बड़ा बड़ा सा है, सक्टोरियल टाइप का है। 7 पेयर ऑफ गिल ओपनिंग्स इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो पेट्रोमाइजॉन को लैम्प्रे भी कहा जाता है। ठीक है, ये देखो, ये भी जो है पेट्रोमाइजॉन है। इसका मुंह कैसा है? सक्टोरियल टाइप का। 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स इसमें स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसका नाम है मिक्सिनोइडिया। ठीक है, दिखाती हूँ मैं आपको। दिस मिक्सिनोइडिया। ठीक है, बिक्सिनोइडिया में क्या होता है? बकल फनल नहीं होता है ना। बकल फनल नहीं होता है, ब्रैंकियल बास्केट भी एब्सेंट होती है। और इनका जो नेज़ल सैक है, यानी कि जहाँ से सांस लेते हैं, वो कनेक्टेड होता है इनकी बकल कैविटी से। जैसे हम सांस लेते हैं और तो हमारे फेरिंग्स जो है वो हमारे नेज़ल कैविटी को हमारे माउथ पार्ट से कनेक्ट करते हैं ना। तो इनका भी जो नेज़ल सैक होता है वो बकल कैविटी से कनेक्टेड होता है। और इसमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं लेटरली, है ना। और कितने होते हैं? 10 से 14 पेयर इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो दिखने में क्या होता है? मिक्सिन और पेट्रोमाइजोन जो है बहुत कॉमन से दिखते हैं। ऐसा लगता है दोनों एक ही क्लास में होने चाहिए, लेकिन दोनों की क्लासेस अलग अलग हैं। तो अगर मैं आपको ये दिखाती हूँ, तो ये देखिए, ये ऊपर जो आपको हैगफिश दिख रही है, इसका दूसरा नाम मिक्सिन है, और ये मिक्सोइनिडिया का एग्जाम्पल है। और इसके भी माउथ पार्ट्स में आपको टेंटिकल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका माउथ जो है वो सक्टोरियल टाइप का नहीं होता है। ठीक है, और इनकी गिल स्लिट्स आप देखोगे, इसमें 12 पेयर्स दिखाए हैं। ठीक है, और 10 से 14 कितने भी पेयर प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। और इनमें म्यूकस ग्लैंड्स की लेयर दिख रही होगी पूरी। तो दिखने में हैगफिश और लैम्प्रे एक जैसे हैं, लेकिन दोनों की क्लासेस अलग अलग है। हैगफिश जो है उसे मिक्सिन भी कहा जाता है और उसकी क्लास है मिक्सोइनिडिया। और पेट्रोमाइजॉन जो है या सी लैम्प्रे जो है, उसकी क्लास है पेट्रोमाइजोनशिया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये देखो पेट्रोमाइजॉन है और ये हैगफिश है। ठीक है, ये हैगफिश आप देख सकते हैं, ये बड़ी सी है और ये अपने आप को कर्ल करे हुए है। इसके आप आगे का माउथ पार्ट देखो, आपको छोटे छोटे टेंटिकल्स नज़र आएंगे। ठीक है, ये देखो, ये है इसका माउथ आगे का, और ऊपर आपको टेंटिकल्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये है मिक्सिन। मिक्सिन को अगर मैं आपको ये दिखाऊं, तो ये आपको दिख रहा होगा नेज़ो हाइपोफाइसियल अपर्चर, है ना। तो नेज़ो हाइपोफाइसियल क्यों है? क्योंकि नेज़ल अपर्चर उसकी बकल कैविटी में ही ओपन हो जाता है। और हाइपो मीन्स ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, अपर्चर मीन्स ओपनिंग। ये इसका हेड पार्ट है और ये इसकी वेस्टिजियल आई है। वेस्टिजियल का मतलब होता है किसी काम की नहीं है ना। और इसके अलावा इनमें एक्सटर्नल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। और ये आपको ओपनिंग ऑफ स्लाइम ग्लैंड्स, जो इनके स्किन को बिल्कुल गिलगिला टाइप का चिकना चिकना सा रखती है। ठीक है, तो स्लाइम ग्लैंड्स इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, है ना। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ये हो गई हमारी नेथा क्लास, जिसमें अभी तक हमने सब क्या पढ़ा? जॉलेस पढ़े, है ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेथोस्टोमेटा या नेथोस्टोमा या नेथा क्लास के बारे में।
जिसमें सारे जितने भी आपके एनिमल्स आएंगे वो सारे के सारे जॉज वाले होंगे, यानी जिनके दांत जो हैं एक जबड़े में एक सॉकेट में लगे होते हैं। ठीक है, तो इनके जो दांत हैं वो किस में लगे होते हैं, जॉ लाइन में। तो ये हैं सारे जॉड एनिमल्स आते हैं नेथा। इसमें जो क्लासेस आती हैं, इसमें टोटल आपकी क्लासेस आती हैं 7 क्लासेस, जिसमें पहला जो है प्लैकोडर्मी, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये क्लास जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। और इसमें यूजुअली ऐसी फ़िश टाइप आती थी जो शार्क और बोनी फिश के बीच में होती हैं। ठीक है, प्लैकोडर्मी। उसके बाद आते हैं हम इलास्मोब्रैंकी में। इलास्मोब्रैंकी जो है वो सेकंड क्लास है नेथा का। और इनका जो स्केलेटन सिस्टम होता है, जो अंदर का ढांचा होता है, वो फ्लैट बोन्स यानी कि कार्टिलेज का बना होता है, बोन्स का नहीं बना होता है। तो और जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे एडवांस होता जाएगा। तो अभी इनमें हार्ड बोन्स नहीं हैं, इनमें सॉफ्ट बोन्स हैं, कार्टिलेज। और इनकी स्किन के ऊपर स्पेशल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें प्लेकॉइड स्केल्स कहा जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। अ, ये तो ये आपकी रेड फिश जो है इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उसके ऊपर बॉडी पे आप देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, स्केल्स टाइप के दिख रहे होंगे। ठीक है, ये काइमेरा है, इसमें भी आपको स्केल्स दिख रहे हैं ऊपर इसके बॉडी में। ठीक है, और ये तो प्लैकोडर्मी है जो हमने पहली क्लास पढ़ी थी ना, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जो शार्क और बोनी फिश के बीच में जो आती है वो प्लैकोडर्मी है। और प्लैकोडर्मी, डर्मी मीन्स स्किन, आउटर लेयर। तो इनके आउटर लेयर में कुछ तो स्पेशल बात होगी जो इसके नाम में डर्मी आया है। और प्लैकोडर्मी यानी इनके प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। आप इसके शरीर पे देखोगे अगर तो ऊपर आपको ये हार्ड प्लेट्स नज़र आ रही होंगी। ये देखो, ये है प्लैकोडर्मी का एग्जाम्पल। आप ऊपर देखो, इसके फिश के ऊपर ऐसे कड़क कड़क सी हार्ड प्लेट्स नज़र आ रही होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद इस इलास्मोब्रैंकी में ये सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, स्कॉलियोडॉन आती है। ठीक है, तो इनकी जो स्केलेटन सिस्टम होती है वो कार्टिलेज की बनी है, स्किन के ऊपर प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनमें मेल्स का जो कॉप्युलेटरी ऑर्गन होता है वो क्लैस्पर कहलाता है, जो कि वेंट्रल फिन के पास में होता है। वेंट्रल फिन समझते हो ना, वेंट्रल मीन्स नीचे का। आप इस डायग्राम में अगर आप देखते हैं तो ये आप देखिए, टेल के पास एनल फिन दिख रहा है, एनल फिन और पेल्विक फिन। तो ये जो पेल्विक फिन दिख रहा है ये इनके वेंट्रल साइड में है, नीचे की तरफ है। और वहीं पर आपको एक नुकीला चाकू की धार जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे क्लैस्पर कहा जाता है, और इससे पहचान होती है कि ये मेल है। ठीक है, फिर इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि इनमें जो मेल गैमेट्स होते हैं वो फीमेल बॉडी में इजैक्यूलेट किए जाते हैं, है ना। और फिर उनके बाद फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, मेल फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद इनका ओप्यूरगुलम ऑफ गिल्स एब्सेंट, गिल्स में ओपरक्यूलम एब्सेंट होता है ना, गिल्स के ऊपर ओपनिंग्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, है ना। इसमें आ जाती हैं शार्क, रेज, स्केट्स। शार्क भी इसी में ही आती है, स्कॉलियोडॉन, ये स्कॉलियोडॉन है। इसका आप माउथ पार्ट देखिए, स्नाउट देखिए, नॉस्ट्रल देखिए, गिल की ओपनिंग्स देखिए। गिल के ऊपर कोई कवर नहीं होते हैं, ओपरक्यूलम्स नहीं होते हैं। ठीक है, और फिन्स देखिए, पेक्टोरल फिन, है ना। डॉर्सल फिन डॉर्सल साइड पे होगा, पेक्टोरल फिन इनके कंधों के जगह जो होती है, इनमें कंधे तो होते नहीं हैं पर आगे के फिन्स को पेक्टोरल फिन्स कहा जाता है। फिर लास्ट में कॉर्डल फिन जो टेल के पास होता है, उसके नीचे एनल फिन जहाँ पर एनस प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट इनमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्कॉलियोडॉन है, ये है आपकी रैट फिश। आप रैट फिश में भी देखेंगे तो ऊपर आपको स्केल्स नज़र। तो ये हो गया आपका स्कॉलियोडॉन, रेड फिश, है ना। ये काइमेरास है जो एक तरीके की शार्क की कज़न कहलाती है, हम कह सकते हैं शार्क की कज़न कहलाती है। शार्क जैसी दिखती है, बड़ी सी होती है, इस पे भी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, स्नाउट होता है, गिल ओपनिंग्स होती हैं, और इसमें ओपरक्यूलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम
ऑस्टियोइक्थाइसिस पे। ऑस्टियोइक्थाइसिस ये है हमारी नेक्स्ट क्लास। इसमें जो आती हैं फ़िश आती हैं, इक्थाइसिस मतलब होता है फ़िश, ठीक है। और ये फ़िश फ्रेश वाटर में भी मिलती हैं, मेरीन वाटर में भी मिलती हैं, समुद्र खारे पानी में भी मिलती हैं और सादे पानी में भी मिलती है। अब यहाँ से शुरू होता है बोनी स्केलेटन, यानी इनके अंदर जो ढांचा होता है हड्डियों का, उनमें बोन्स प्रेजेंट होती हैं कार्टिलेज की जगह, ठीक है। और इनमें स्केल्स जो होते हैं प्लेकॉइड स्केल्स एब्सेंट होते हैं, इनमें साइक्लॉइड, टेनॉइड और गेनॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ओपर्क्यूलम गिल्स में प्रेजेंट होता है, और इनके मेल्स में क्लैस्पर एब्सेंट होता है, देयर इज़ नो क्लैस्पर इन मेल्स, ठीक है। तो इसमें आ जाती है आपके एग्जाम्पल लेबियोरोहिता, कतला कतला, हिप्पोकैम्पस। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए लेबियोरोहिता है आपकी, जो कॉमन जो लोग फ़िश खाते हैं वो सबसे ज़्यादा रोहू फ़िश खाते हैं, इसका कॉमन नेम रोहू है, ठीक है। ये सबसे कॉमन फ़िश है, अपने सब जगह सब्जी मार्केट में भी आपको ये दिखेगी, लेबियोरोहिता इसका नाम है ना। ये है आपकी कतला कतला, और ये है हिप्पोकैम्पस इरेक्टस, जिसे सी हॉर्स कहा जाता है, और ये भी ऑस्टियोइक्थाइसिस में ही आता है ये, ठीक है। तो यहाँ तक तो इस एपिसोड में काफ़ी है, और बाकी मैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो मैं अलग से डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि वो थोड़े लेंदी हैं। तो यहाँ तक हमारी जो क्लासेस हैं, 3 क्लासेस हम कंप्लीट करते हैं नैथा में, और ए नैथा हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है 6 क्लासेस तक, ठीक है। तो अब मैं आपसे अलविदा चाहती हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच। और मुझे अच्छा लगता है आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ लाइक भी कीजिए उसे, है ना, और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। थैंक यू।